हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन विथ नीतीश। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्रशासनिक विधि का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। जैसा कि हमने अपने प्रशासनिक विधि के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक बात किए थे और अपने आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 100 तक बात करेंगे, जिसमें कि आपके लिए बिहार जे की दृष्टि से काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में पूछा गया है कि 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्या है। जैसे शुद्ध प्रशासनिक कार्य करते हैं उसे हम प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहते हैं, या ऑप्शन बी जो है वह शुद्ध न्यायिक कार्य करते हैं, या शुद्ध वैधानिक कार्य करते हैं, या अर्ध न्यायिक कार्य करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, अर्थात प्रशासनिक न्यायाधिकरण अर्ध न्यायिक कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। प्रशासनिक विधि के निम्नलिखित का अध्ययन किया जाता है, अर्थात प्रशासनिक विधि में किसका किसका अध्ययन किया जाता है, वही क्वेश्चन नंबर 51 के अंतर्गत पूछा जा रहा है। तो प्रशासनिक विधि के अंतर्गत प्रशासनिक प्राधिकारियों के संगठन, शक्ति और कार्य का अध्ययन किया जाता है। प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा अपनी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। प्रशासनिक प्राधिकारियों की शक्तियों के नियंत्रण की विधि का अध्ययन किया जाता है। प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों का उल्लंघन करने के मामले में किसी व्यक्ति को उपलब्ध उपचार का अध्ययन किया जाता है, अर्थात इसके चारों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का जन्मदाता अमेरिका को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में प्रशासनिक मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस राज्य पर आधारित है। तो भारत में जो न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा आधारित है वह इंग्लैंड राज्य से आधारित है, क्योंकि इंग्लैंड का जो भी कानून था सब भारत में पहले इंग्लैंड की ही व्यवस्था चलती थी, इसलिए इंग्लैंड से भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, न्यायिक पुनर्विलोकन का उद्धार किस वाद में हुआ था। तो इसका जो उद्धरण हुआ था वह क्वेश्चन केस था, इसका मालबरी वर्सेस मेडिसन के बाद में न्यायिक पुनर्विलोकन के केस का उद्धरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55 है, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है। तो अनुच्छेद 13 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है या किस अनुच्छेद से लिया गया है। तो जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है वह आर्टिकल 13 के खंड 1 और खंड 2 से इसको शक्ति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में लोकप्रिय लोकहितवाद अर्थात जिसको हम PIL कहते हैं कि अवधारणा की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित रीटों में से कौन सा न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध यही 2 रीटें हैं जो न्यायिक और अर्ध न्यायिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 59 है कि परमादेश रीट वहाँ नहीं जारी किया जा सकता है जहाँ मौलिक अधिकार निम्नलिखित के द्वारा भंग होता है, अर्थात कह रहा है कि परमादेश रीट कहाँ जारी नहीं किया जा सकता। प्राइवेट संस्थान में परमादेश रीट जारी नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रशासनिक कार्यवाही का पुनर्विलोकन करने के लिए परमाधिकार रीट है। तो जो प्रशासनिक कार्यवाही को पुनर्विलोकन के लिए परमादेश रीट जारी की जाती है उसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट आती है, परमादेश रीट आती है, अधिकार परीक्षा आती है, उत्प्रेषण आता है और प्रतिषेध रीटें आती हैं, अर्थात इन रीटों के माध्यम से प्रशासनिक कार्यवाही का पुनराविलोकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 61, प्रतिषेध की रीट तब जारी की जाती है जब, अर्थात इसमें 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है इसको ढूंढना है। तो प्रतिषेध की रीट अधिकारिता की अनुपस्थिति या अधिकारिता का दुरुपयोग अगर किया जाता है किसी के द्वारा
किसी के द्वारा क्या यहाँ पे प्रतिषेध रीट जो है न्यायालय के द्वारा या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण के द्वारा विरुद्ध ही जारी की जाती है। तो अगर इनके द्वारा अधिकारिता का अधिक प्रयोग कर दिया जाता है, उसका दुरुपयोग कर दिया जाता है, तब वहाँ पे जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें भी सही उत्तर बताने के लिए बात की गई है। उत्प्रेषण रीट का अनिवार्यतः अभिप्राय क्या है, अर्थात जो उत्प्रेषण रीट है उसका तात्पर्य क्या है। तो यह देखती है कि उत्प्रेषण रीट के द्वारा अभिलेखों को देखने से अगर विधि की जो त्रुटि है उसको सुधारने के लिए उत्प्रेषण रीट को जारी किया जाता है। प्रक्रियात्मक रीट, जैसा कि 63 है कि प्रक्रियात्मक रीट किसे कहते हैं। प्रक्रियात्मक रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को प्रक्रियात्मक रीट कहते हैं। 64 है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है रीटों द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से भारतीय न्यायालय की स्थिति क्या है। तो भारतीय न्यायालय की स्थिति जो है बाध्य नहीं है, अर्थात भारतीय न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन कर भी सकता है और नहीं कर सकता, बाध्य नहीं है कि नहीं वह करेगा ही। क्वेश्चन नंबर 66 है अधिकार परीक्षा की याचिका संबंधित है। तो जो अधिकार परीक्षा की याचिका है यह किसी भी लोकपद पर अवैध कब्जाधारी से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति किसी वैधानिक पद को अवैध तरीके से हड़प लेता है, काबिज हो जाता है, तब उससे यह पूछने के लिए कि आप किस हैसियत से इस पद को धारित किए हुए हैं, अधिकार परीक्षा रीट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 67 में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से संबंधित वाद कौन सा है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से संबंधित वाद सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और कालू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग, ये दोनों केसें बंदी प्रत्यक्षीकरण से हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है प्रतिषेध रीट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो जो प्रतिषेध रीट जारी की जाती है यह अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि प्रतिषेध रीट और उत्प्रेषण रीट ये दोनों न्यायिक रीटें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है उत्प्रेषण रीट द्वारा ठीक किया जा सकता है। किसी भी प्रथम गलती को, अर्थात जो विधि की प्रथम दृष्टया गलती है उसको उत्प्रेषण रीट के माध्यम से सही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है परमादेश रीट प्रवर्तन के लिए निर्गत किया जाता है आज्ञापक कर्तव्य को, अर्थात परमादेश रीट का तात्पर्य जारी करने का यह होता है कि जो विधिक अधिकारी है, जो ऑफिसर है, प्रशासनिक अधिकारी है, उसको उसके जो विधिक कर्तव्य है उसको करने के लिए जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट करा के राज्य को जारी किया जाता है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी परमादेश की रीट लोक सेवकों को जारी किया जाता है, जो कि सही है। अभी हमने आपको बताया ऊपर कि परमादेश रीट अगर लोक सेवक है, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, तो उसको परमादेश रीट जारी किया जाता है कि आप अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरह से करें। क्वेश्चन नंबर 72 कौन सी रीट उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। जैसा कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो रीटें सुप्रीम कोर्ट जारी करती है वही रीटें पांचों उच्च न्यायालय भी आर्टिकल 226 के अंतर्गत जारी करती है, अर्थात प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, सारी रीटें उच्च न्यायालय भी आर्टिकल 226 के अंतर्गत जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 73 देखें निम्नलिखित रीटों में से कौन सी केवल न्यायिक एवं न्यायिकल्प प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती हैं। उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये दोनों रीटें न्यायिक और न्यायिकल्प प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 है कि रेस जूडिकेटा का सिद्धांत किस रीट पर लागू नहीं होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रेस जूडिकाटा का सिद्धांत होता है यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर लागू नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 75 है, लोकस स्टैंडी सुने जाने का अधिकार के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है। तो इसका जो तात्पर्य है यह है याचिका दाता का अर्थात याचिकाकर्ता के रीट को प्रस्तुत करने का अधिकार, उसके रीट को स्वीकार करने का अधिकार। 76 है, अधिकार परीक्षा की रीट जारी की जाती है। तो जो अधिकार परीक्षा की रीट जारी की जाती है किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध जो लोक पद को धारण किए हुए है उसके विरुद्ध अधिकार परीक्षा की रीट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित किस आधार पर उत्प्रेषण रीट जारी नहीं किया जाता। तो अधिकारिता के उपयोग में अगर कोई भी व्यक्ति अपनी अधिकारिता का उपयोग किया है अपने न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्यों को करते हुए तो वहाँ पे उत्प्रेषण रीट जारी नहीं की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। ऑप्शन ए, जबकि उत्प्रेषण लेख न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध भी परमादेश जारी किया जाता है। आप ये दोनों सही है क्योंकि जो उत्प्रेषण रीट है यह न्यायिक और अर्ध न्यायिक के विरुद्ध जारी की जा सकती है और जो परमादेश रीट है यह प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किन आधारों पर उत्प्रेषण की याचिका जारी की जाती है। तो जो उत्प्रेषण की याचिका जारी की जाती है वह अधिकारिता की त्रुटि, अभिलेख में देखने से ही त्रुटि प्रकट होती है या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया गया होता है तो वहाँ पे उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कब जारी की जाती है। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है वह प्रथम दृष्टया जो दस्तावेज है उसमें देखने पे त्रुटि प्रतीत होती है, अवैध प्रतीत होता है तो वहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ये है, एक, परमादेश अर्ध न्यायिक प्रकृति के आदेश के विरुद्ध जारी किया जाता है, जबकि ये गलत है क्योंकि परमादेश रीट केवल लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, जब अधीनस्थ न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करता है तब उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें। 82 का क्वेश्चन नंबर है, परमादेश की याचिका किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। तो जो परमादेश की याचिका है यह भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 83 देखें, परमादेश रीट जारी की जा सकती है अर्थात परमादेश रीट किस लिए जारी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है कि जो लोक पदाधिकारी हैं उनके कार्य करने के लिए अर्थात उनको उनका जो विधिक कर्तव्य है, विधिक कार्य है उनको करने के लिए सौंपा गया उसको करने के लिए बाध्य किया जाता है परमादेश रीट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 84 है, किसी लोक पद को हड़पने वाले किसी व्यक्ति को लोक पद से हटाने के लिए न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली समुचित रीट कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर सी है, अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि जब किसी अवर न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने पर या नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने पर रीट प्रेषित किया जाता है तो उस रीट को क्या कहते हैं। जैसा कि उत्प्रेषण और प्रतिषेध यही दो रीटें हैं जो न्यायालय और अधिकरण के ट्रिब्यूनल्स के विरुद्ध जारी की जाती हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्प्रेषण रीट। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षा करता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87, बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका का अर्थ क्या है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का तात्पर्य यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बना लिया गया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उसके वैधानिकता की जांच की जाती है। अगर वह अवैध तरीके से बंदी बनाया जाता है तो उसे तुरंत छोड़ दिए जाने का आदेश दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, अवैध कैद के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है।
तो अवैध कैद करने के लिए अगर किसी को किया गया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी की जाती है। अधिकार परीक्षा किसी लोक पद को हड़पने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90 है, उत्प्रेषण रीट द्वारा सही किया जा सकता है। तो उत्प्रेषण रीट के द्वारा प्रथम दृष्टया विधि की गलती को ठीक करने के लिए उत्प्रेषण रीट जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, उत्प्रेषण की याचिका जारी की जा सकती है। तो जो उत्प्रेषण की याचिका है यह न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 करें कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित एवं संशोधित किसी भी विधि को उच्चतम न्यायालय अधिकारातीत संविधान के रूप में घोषित कर सकता है, अर्थात उसको अल्ट्रा वायरस घोषित कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। 93 है, उच्चतम न्यायालय को संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्णयों में पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 137 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 94 है, राज्य के अपकृत दायित्व से संबंधित कौन सा प्रावधान है आर्टिकल में। तो जो राज्य के अपकृत दायित्व से संबंधित प्रावधान है वह आर्टिकल 300 में है। क्वेश्चन नंबर 95 है, अपकृत्यपूर्ण दायित्व के लिए संप्रभु कार्यों के लिए भेद किस वाद में किया गया। तो जो संप्रभु और असंप्रभु कार्य में भेद किया गया था वह सबसे पहले पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन बनाम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया में किया गया। उसके बाद कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश, अर्थात इन दोनों केसों में संप्रभु और असंप्रभु कार्य में अंतर किया गया। क्वेश्चन नंबर 96 है, किस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रभुता संपन्न रीति से किए जाने वाले कार्यों के लिए राज्य का अपकृत्यात्मक दायित्व नहीं होता। राम गुलाम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुल 150 तक क्वेश्चन इस सीरीज़ में लेके आएंगे। हमने इस अपने वीडियो में 100 क्वेश्चन 96 तक जो कवर किए, उसके बाद 97 से लेकर 150 तक क्वेश्चन को हम अपने पार्ट नंबर 3 के वीडियो में लेके आएंगे। फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।